लेकिन मुस्लिम यूथ लीग आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाली है कि मुस्लिम लीग ने इस मामले में पूरी तरह से संजीदगी से इस मामले को लिया है कि पुलिस कमिश्नर ऑफ बेंगलुरु को इस मामले में ईमेल लिख दिया है, कंप्लेंट कर दी है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले में कोई संजीदगी नहीं दिखाता, इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो हम बेंगलुरु हाई कोर्ट के ज़रिए आपको बाकायदा कटघरे में खींचेंगे और आपको वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा कि किसी एक मुस्लिम कौम को, किसी एक कौम को आप टारगेट करके उसकी बेइज्जती करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप एक एमपी हैं, आपका काम क्या है वो कीजिए। आप रिपोर्टर बनने की कोशिश मत कीजिए, ना ही पुलिस बनने की कोशिश कीजिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों के प्रतिनिधि हैं, लोगों के बारे में बात कीजिए। किसी एक कम्युनिटी को के खिलाफ गलत सलत बात करना आपको खुली चुनौती दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपने जो किया है वो गलत किया है और इस गलत काम के लिए आपको सज़ा मिलनी चाहिए और आपको वहाँ पर कटघरे में आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। आप घूम फिर कर कहीं भाग नहीं सकते। आप याद रखिए, ये मुल्क हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो लोग खामोश नहीं बैठेंगे, लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। अगर इस तरह की बार बार होते रहेंगे, आपकी पार्टी के लोग बार बार इस तरह के काम करते रहते हैं, लोग इतने दिनों से खामोश रहे, इतने दिनों से छोड़ दिए हैं, लेकिन अब इस मामले को हम नहीं छोड़ने वाले। पूरी तरह का कानूनी कार्रवाई करने तक इस मामले को नहीं छोड़ा जाएगा। इस मामले की संजीदगी को समझना चाहिए। ये सिर्फ एक बार नहीं, इससे पहले बार भी कई लोगों ने कई तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ 17 ಜನದ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಇವರನ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇತ್ತು, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. 17 ಜನ: ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ, ತಾಯಿರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಸಾದಿಕ್ ಬಾಷಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಯದ್, ಅಲ್ಸಾಯ್ ಸಯೀರ್, ಉಮೇರ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಹುರೀಫ್, ಜಮೀರ್ ಪಾಷಾ, ಜಬಿ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಸೈಯದ್ ಹಸ್ನೈನ್, ಸೈಯದ್ ಶಾಹಿದ್, ಶಹೀದ್ ಶಬಾಸ್, MD ಯೂನಸ್, ಸೈಯದ್ ಮೊಯಿನ್ ಶಾ, ಸೈಯದ್ ಮುಯೇಶ್ ಶಾ, ಅಲ್ಸಾಯಿನ್. Who is this? Who are these people? ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾರ 17 ಜನ. ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು 17 ಜನ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ? ಇವರೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರಾ? ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ? ಆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಕಳಿಸಿ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು? 17 ಜನ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮದ್ರಸಾಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮದ್ರಸಾಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? What do you think? मैं उमर फारूक, कौमी नायब सदर मुस्लिम यूथ लीग। हाल ही में 7 मई को बीजेपी के MP तेजस्वी सूर्या ने एक बहुत बड़ा हंगामा किया BBMP के वार रूम में आकर, और उसमें उन लोगों ने उनके साथ और 3 MLAs हुआ करते थे, एक नाम रेड्डी है और दूसरे और 2 लोग हैं। इन लोगों ने आकर BBMP के वार रूम में आकर एक बहुत बड़ा फितना फसाद फैलाया और कहा कि 204 वर्करों में वहाँ पर रहने वाले 17 लोग जो हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हैं, मुसलमान हैं। उनका नाम लेकर इन्होंने कहा कि क्या यहाँ पर कोई मदरसा चल रहा है जो आप इन 17 लोगों को ले रहे हैं? किस नाते पे आप इन 17 लोगों को ले रहे हैं? आप पहले इनको निकालिए। और वो कहते हैं कि बेड ब्लॉकिंग में इन लोगों का ही नाम है। आपने कोई ऐसी तहकीक की थी मिस्टर तेजस्वी सूर्या, या आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट थी, या पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको कोई ऐसा इख्तियार दे दिया है कि आप आकर सीधा आकर किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाकर वहाँ के ऑफिसर्स को ये कहें कि इस आदमी को निकाल दो, फलां को निकाल दो? क्या ये कहना किसी भी एक इज़्ज़तदार MP के लिए सही है? या आप खुद सोचिए, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के, ना ही किसी उनका कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद है कि आप उन 17 लोगों पर इल्ज़ाम लगाए हैं। और उस पर तुरा ये है कि उन 17 लोगों पर सभी जो उस वक्त इंक्वायरी चली, सभी के सभी जो है बेकसूर साबित हुए। अब आप बताइए कि आप क्या करेंगे? आपने बड़ा हंगामा मचाया, बड़ा आपने आकर ये चीज़ों को जो है बहुत बड़े अंदाज में बताया कि बहुत बड़ा हमने जो है एक स्कैम को बयान किया है, हमने एक स्कैम को बताया है लोगों के सामने, आपने खोल कर रख दिया बहुत सारा। आप ही न्यूज़ रिपोर्टर बन गए।
तो फिर न्यूज़ रिपोर्टरों की ज़रूरत क्या रह गई है। मैं उमर फारूक, कौमी नायब सदर मुस्लिम यूथ लीग, आपके इस काम से हर हिंदुस्तान का हर शहरी जो है नाराज़ है। बेंगलुरु शहर के, कर्नाटक रियासत के, पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात पर नाराज़ हैं कि एक एमपी जिसको हमने एक वोट के ज़रिए चुनकर पार्लियामेंट को हमारे लिए भेजा है, जो जिसका काम ये है कि वो लोगों के मसाइल को लोगों को बयान करे, पार्लियामेंट में ठहर कर बयान करे और बताए कि लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है, सड़कों पर क्या मामला चल रहा है, घरों पर क्या मामला चल रहा है, पुलिस क्या मामला लोगों के साथ कर रही है, लाठीचार्ज हो रही है, लॉकडाउन की वजह से लोगों को कितने मसाइल पेश आ रहे हैं, कई लोग भूखे मर रहे हैं। क्या आपने इसके बारे में कुछ कहा? कोविड का मामला चला हुआ है, बिना ऑक्सीजन के कई लोग मारे गए हैं, क्या आपने इसके बारे में कुछ कहा? बेड ब्लॉकिंग हुई है, ज़रूर हुई होगी, लेकिन इसके बारे में इंक्वायरी करने का हक तो उन्हीं लोगों को है जो उसके कंसर्न है, जिनका काम है उनका ही करने की दीजिए। आपका काम वो जो है वो आप कीजिए, आप वो छोड़कर ये कर रहे हैं। तो इस मामले में तो सब लोग नाराज़ हैं, लेकिन मुस्लिम यूथ लीग आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाली है। मुस्लिम यूथ लीग ने पहले ही पुलिस कमिश्नर ऑफ बेंगलुरु को इस मामले में एक ईमेल कंप्लेंट की है और इसको जवाब मांगा भी गया है कि उन लोगों ने इस मामले में आप लोगों पर क्या एक्शन लिया है। मैं तमाम लोग जो इस न्यूज़ चैनल संग्राम न्यूज़ चैनल को सुन रहे हैं, ये बता देना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग ने इस मामले में पूरी तरह से संजीदगी से इस मामले को लिया है और मुस्लिम यूथ लीग, द यूथ विंग ऑफ मुस्लिम लीग ने इस मामले में कड़े रवैया को अख्तियार करते हुए पहले ही पुलिस कमिश्नर ऑफ बेंगलुरु को इस मामले में ईमेल लिख दिया है, कंप्लेंट कर दी है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले में कोई संजीदगी नहीं दिखाता, इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो हम बेंगलुरु हाई कोर्ट के ज़रिए आपको बाकायदा कटघरे में खींचेंगे और आपको वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा कि किसी एक मुस्लिम कौम को, किसी एक कौम को आप टारगेट करके उसकी बेइज्जती करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप एक एमपी हैं, आपका काम क्या है वो कीजिए। आप रिपोर्टर बनने की कोशिश मत कीजिए, ना ही पुलिस बनने की कोशिश कीजिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों के प्रतिनिधि हैं, लोगों के बारे में बात कीजिए। किसी एक कम्युनिटी को के खिलाफ गलत सलत बात करना, बगैर किसी सबूत के बात करना, उसके जज्बात को हर्ट करना, उसकी बेइज्जती करना, ये किसी भी तरह से ये होने वाला नहीं है और भारत का कानून ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करता। इस तरह से हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपने जो किया है वो गलत किया है और इस गलत काम के लिए आपको सज़ा मिलनी चाहिए। और हम इस मामले में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस मामले में भी लेटर लिख चुके हैं। बहुत जल्द उसका भी जवाब मिलेगा और आपको वहाँ पर कटघरे में आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। आप घूम फिर कर कहीं भाग नहीं सकते। आप याद रखिए, ये मुल्क हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। यहाँ पर हर मज़हब के लोग बसते हैं, चलते हैं, रहते हैं। अपने मज़हब पर अमल करने की उनको इस मुल्क का आइन, इस मुल्क का दस्तूर उस बात का हक़ देता है। आप कोई नहीं है जो इस बात को, किसी एक मज़हब के मामले को अगर आप उठाकर गलत तरीके से लोगों पर लाएंगे तो लोग खामोश नहीं बैठेंगे, लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। अगर इस तरह की बार बार होते रहेंगे, आपकी पार्टी के लोग बार बार इस तरह के काम करते रहते हैं, लोग इतने दिनों से खामोश रहे या इस तरह से आपको समझ के बैठे होंगे कि या भाई चलो ये कोई पागल लोग होंगे, बोल रहे होंगे, इतने दिनों से छोड़ दिए हैं। लेकिन अब इस मामले को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। कोई भी, ये हर एक के लिए ये एक वार्निंग है, जो कोई भी किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़, वो चाहे कोई मुसलमान ही की किसी हिंदू के ख़िलाफ़ बोल दे या कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों के बारे में बोले, क्रिश्चियनों के बारे में बोले, हिंदू धर्म किसी और धर्म, किसी जाति या किसी समुदाय के बारे में कुछ भी बोलेगा, तो मुस्लिम यूथ लीग उसके ख़िलाफ़ कड़े एक्शन के लिए खुद तो हम जाकर खड़े नहीं रहेंगे, लेकिन हम बाकायदा इसके लिए केस करेंगे। जिस तरह कठवा का केस हमने लड़ा और हमने उसमें जीत दर्ज की और उस आपके ही पार्टी के उस एमएलए इन्वॉल्व थे उस वक्त, उन लोगों को सज़ा हुई है। उस केस को बाकायदा पंजाब को लेकर जाकर जो है वहाँ पर उस केस को लड़ा गया और मुस्लिम लीग ने उस मामले में बहुत, मुस्लिम यूथ लीग ने पूरा उसमें काम किया। उस वक्त के सदर साबिर साहब और जनरल सेक्रेटरी CK सुबैर साहब ने उस वक्त इस मामले में बहुत ज़्यादा संगीनी लेकर इख्तियार किया
और उस वक्त के वकीलों को, पूरे हाई कोर्ट के वकीलों को, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हायर करके इस मामले में हमने केस लड़ा है। आप तमाम लोगों को मैं बता देना चाहूँगा, मुस्लिम यूथ लीग इस मामले में भी पीछे नहीं हटेगी। पूरी तरह का कानूनी कार्रवाई करने तक इस मामले को नहीं छोड़ा जाएगा। इस मामले की संजीदगी को समझना चाहिए। ये सिर्फ एक बार नहीं, इससे पहले बार भी कई लोगों ने कई तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। अब हम सबको बता देना चाहते हैं, कोई भी किसी भी तरह की ज़ुबान, गलत सलत ज़ुबान किसी भी मज़हब के किसी भी लोगों को करेगा, और ख़ासकर अगर मुसलमानों के खिलाफ करेगा, तो मुस्लिम यूथ लीग उसको नहीं छोड़ेगी। हमारा लीगल सेल इस मामले में काम करेगा और हम बाकायदा उसको लीगल नोटिस भिजवाएंगे, कोर्ट के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, कहीं से भी हो। हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे, ना ही बख्शेंगे। मैं उमर फारूक, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम यूथ लीग, ये तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ। हमारे मरज़ूक तंगल साहब जो कि लीगल सेल के एडवाइज़र हैं, और जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आसिफ अंसारी साहब हैं, और सीके और अपने फैसल बाबू एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि इस मामले में पूरी तरह से संजीदगी से इस मामले में आगे बढ़ चुके हैं। बाकायदा पुलिस कमिश्नर ऑफ बेंगलुरु को बात की जा चुकी है, और हम बता देना चाहेंगे हर एक मुस्लिम नौजवान को, हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को, कोई भी आपके मामले में किसी भी गलत सलत तरीका अगर करेगा, तो मुस्लिम यूथ लीग इस पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेगी। और आप लोग कोई भी इस मामले में चिंता न करें, हम लेकर रहेंगे इस मामले का जो है, इस मामले में हम बाकायदा इस पर काम करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।